प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आज हम करेंगे कक्षा 8 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। आइए आज एक और नया पाठ करते हैं आपकी हिंदी व्याकरण से। तो पाठ है पाठ 12। पाठ का नाम है संज्ञा विकार और इसके अंतर्गत हम करेंगे आज कारक। रचना ने दुष्यंत को राखी बांधी, सुषमा को डोसा खिलाओ, वीरेंद्र स्कूटर से कार्यालय गया, सुनीता श्याम सुंदर के लिए खाना बना रही है, टहनी से फूल गिर गया, पंकज अंशु का भाई है, मछलियां पानी में तैरती हैं। वाह, बहुत सुंदर चित्र बनाया है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, को, से, के लिए, से, का, में, वह कारक के चिन्ह हैं। इन्हें विभक्तियां भी कहते हैं। देखिए यहाँ ने, को, से, के लिए, से, का, में, वह, ये सभी क्या हैं? कारक चिन्ह हैं। इन्हें विभक्तियां भी कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। वो शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम का किसके साथ संबंध जोड़ते हैं? क्रिया के साथ संबंध जोड़ते हैं, उन्हें कहते हैं कारक। कारक के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध होता है। आइए पढ़ते हैं कारक के भेद। कारक 8 होते हैं। नीचे कारक के 8 भेदों के नाम और उनकी विभक्तियां दी गई हैं। अब कारक के भेद और उनके साथ उनकी विभक्तियां भी लिखी गई हैं। आइए पढ़ते हैं। पहला है कर्ता कारक, विभक्ति चिन्ह ने, कर्म कारक को, करण कारक से, द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान कारक से, अलग होना, संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन हे, रे, अरे आदि। ठीक है, तो हम अब इन सभी भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे। कर्ता कारक, कार्य करने वाला कर्ता होता है। जो काम करता है वो होता है कर्ता। किसी वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक से क्रिया करने वाले का बोध होता है कि काम किसके द्वारा किया गया। ठीक है, वो होता है कर्ता। जैसे अध्यापिका ने रूप बदलती रेत कविता पढ़ाई, पिताजी ने रुपए दिए, सचिन ने छक्का लगाया। अब इन वाक्यों में अध्यापिका, पिताजी और सचिन कर्ता हैं, काम को करने वाले। इनके साथ ने विभक्ति लगी है, कर्ता ने। देखिए कर्ता ने। कई बार कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति नहीं लगती। वर्तमान काल और भविष्यत काल में कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं लगती। आइए देखते हैं कैसे। देखिए वर्तमान काल और भविष्यत काल में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता कर्ता के साथ। मीता गा रही है। गा कौन रही है? मीता। कर्ता कौन है? मीता है, लेकिन यहाँ ने का प्रयोग नहीं किया गया। निशा खेलने जाएगी, भविष्यत काल। अकर्मक क्रिया के साथ भी ने विभक्ति नहीं लगती है। जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं उनके साथ भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे सुधांशु पढ़ रहा है, अभिमन्यु खेल रहा है। फिर आता है कर्म कारक। जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर वाक्य की अन्य संज्ञा पर पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। किसी भी वाक्य में जब क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर न पड़कर वाक्य के किसी अन्य संज्ञा पर पड़ता है उसे कहते हैं कर्म कारक। श्रीनाथ ने अनिल कुंबले को गेंद पकड़ाई। इस वाक्य में क्रिया का फल अनिल कुंबले पर पड़ रहा है। ठीक है, काम का फल किस पे पड़ रहा है? अनिल कुंबले पर। यह कर्म कारक है, इसके साथ को विभक्ति लगी है। अध्यापक ने अतुल को मराठी पढ़ाई। नर्स ने रोगी को दवा पिलाई।
गुरुजी ने श्वेता को कथक सिखाया। इन वाक्यों में अतुल, रोगी, श्वेता कर्म कारक हैं। इनके साथ को विभक्ति लगी। करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। जिस साधन या माध्यम से कर्ता क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जिस किसी भी साधन से या जिस किसी भी माध्यम से जो काम का करने वाला है वो काम करता है उसे कहते हैं करण कारक। गोमती ने झाड़ू से सफाई की। कर्ता ने, देखिए कर्ता कौन है? गोमती। उसने किससे सफाई की? माध्यम क्या था? झाड़ू से। कपिला ने रंगों से चित्र बनाया। सौम्या ने पेन से लिखा। इन वाक्यों में गोमती, कपिला, सौम्या कर्ता हैं। इन्होंने झाड़ू, रंगों और पेन से क्रिया की। ये करण कारक हैं। इनके साथ करण कारक की विभक्ति से लगी है। अब आता है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। संप्रदान मतलब देना। कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है उसे बताने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे विनीता पुत्र के लिए अमरूद लाई। ठीक है, देना किसके लिए किया उसने? विनीता ने किसके लिए अमरूद लाई? पुत्र के लिए। सुनंदा नीरज के लिए नाश्ता लाई। गुरु शिष्य को ज्ञान देता है। इन वाक्यों में विनीता, सुनंदा और गुरु कर्ता हैं। इन्होंने पुत्र, नीरज और शिष्य के लिए क्रिया की। पुत्र, नीरज और शिष्य संप्रदान कारक हैं। इनके साथ संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए और को लगा है। फिर आता है अपादान कारक। अपादान का अर्थ है अलग होना। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने या तुलना करने का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। अब संज्ञा का वो रूप जिससे कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना या उससे तुलना होना पता चले उसे कहते हैं अपादान कारक। दवात से स्याही गिर गई, देखिए अलग हो गई। शमा शबनम से सुंदर है, तुलना। नीरू ने डिब्बे से चीनी निकाली। इन वाक्यों में दवात से स्याही के और डिब्बे से चीनी के अलग होने की क्रिया हुई है। शमा और शबनम में तुलना हुई है, इसलिए ये अपादान कारक हैं। इनके साथ अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से लगा है। अब पढ़ते हैं संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। हबीब की दुकान में आग लग गई। कैलाश की पुत्री अमेरिका गई। सैंड्रा के पिताजी बाजार से आ गए। इन वाक्यों में हबीब और दुकान, कैलाश और पुत्री तथा सैंड्रा और पिताजी से संबंध है। देखिए हबीब का दुकान से संबंध है, यहाँ कैलाश और पुत्री का संबंध है, सैंड्रा और पिताजी से संबंध है, सैंड्रा का पिताजी से संबंध है, इसलिए ये संबंध कारक हैं। इनके साथ की के विभक्तियां लगी हुई हैं। अब पढ़ेंगे हम अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ है क्रिया का आधार या आश्रय। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान या समय का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे विजय की दुकान में 3 नौकर हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। मृदुला 3 बजे घर पर रहेगी। इन वाक्यों में क्रिया का स्थान दुकान, आकाश और घर है। ठीक है, क्रिया का क्या स्थान है, काम होने का क्या स्थान है? दुकान, आकाश और घर। ये अधिकरण कारक हैं। इनके साथ में पर विभक्ति चिन्ह लगे। संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से पुकारने और संकेत करने का ज्ञान होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे भैया जरा सड़क पार करा दो। लड़कियों नाचने के लिए तैयार हो जाओ। अरे गणपत जल्दी आओ।
इन वाक्यों में भैया, लड़कियों और गणपत शब्द संबोधन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। जब हम किसी को बुलाते हैं, आवाज लगाते हैं, इसलिए ये संबोधन कारक हैं। ठीक है, इनमें संबोधन चिन्ह भी देखिए यहाँ लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों अब करते हैं अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन छपे पदों के कारकों के नाम लिखिए। अब हमें यहाँ जो रंगीन शब्द हैं इनके कारक लिखने हैं। कौन सा कारक है? राहुल की दुकान में 4 ग्राहक खड़े हैं। देखिए, में, दुकान में, ये हो गया अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। रजनीश ने गीत गाया। ने, कर्ता ने, तो ये है कर्ता कारक। कर्ता कारक। भरत ने संजय को गृह कार्य कराया। कर्म को, कर्म कारक। कर्म कारक। बंदरिया छत से कूदी। छत से अलग होने को क्या कहा जाता है? करण कारक। करण कारक। अरे लाडो जरा पानी पिला जा। यह है संबोधन कारक। संबोधन कारक। ठीक है, आइए अब रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विभक्ति से कीजिए। यहां हमें उचित विभक्ति लगानी है। अपनी हिंदी पुस्तक लाइए। अपनी हिंदी की पुस्तक लाइए। नरेश ने भिखारी खाना खिलाया। भिखारी को खाना खिलाया। श्वेता ने पेंसिल चित्र बनाया। पेंसिल से। करिश्मा पूनम सुंदर है। पूनम से सुंदर है। अभिषेक गाड़ी बैठा है। गाड़ी में बैठा है। विद्यार्थियों ने भूकंप पीड़ितों वस्त्र एकत्रित किए। भूकंप पीड़ितों के लिए। ठीक है, भूकंप पीड़ितों के लिए। अब बच्चों प्रत्येक कारक का एक एक उदाहरण वाक्य बनाकर दीजिए। अब हमने अभी ये पाठ में पढ़ा कि किस तरह से हमें कर्ता, कर्म, करण इन सभी के साथ विभक्तियां जोड़कर किस प्रकार से वाक्य बनाया जाता है। तो इन सभी का आप वाक्य स्वयं करेंगे, वाक्य प्रयोग स्वयं करेंगे। एक मैं करके बताती हूँ आपको। कर्ता, अब कर्ता ने, ठीक है, कर्ता के साथ ने विभक्ति लगती है। तो राम ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। राम ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। तो इसमें क्या हुआ? कर्ता कौन है? राम। राम के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार आप सभी के साथ विभक्तियां का प्रयोग करके विभक्तियां प्रयोग करेंगे और वाक्य बनाएंगे। नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध कीजिए। मधुर ने आएगा। अब इसको शुद्ध करके लिखेंगे। मधुर खेलने आएगा। ठीक है। कबूतर आकाश पर उड़ रहे हैं। तो यहां शुद्ध कीजिए वाक्य को। कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं। आकाश में उड़ रहे हैं। आफताब का पिताजी आया है। आफताब यहां का की जगह क्या हो जाएगा? के। आफताब के पिताजी आए हैं। आया का हो जाएगा आए। ऐसे ही आप बाकी के वाक्य शुद्ध करके लिखेंगे। अब बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। अतिथियों ने आशीर्वाद दिया। वधू को
वधू का। अतिथियों ने वधू को आशीर्वाद दिया। घर महकता है बेटियों से, बेटियों में, बेटियों से। निखिल को बड़ी माँ का रूप दिखता है। बहन का बहन में, बड़ी बहन में माँ का रूप दिखता है। ही ज्ञान मिलता है गुरु पर, गुरु से, गुरु से। सुंदर कविताएं सुनाई कवियों ने, कवि के द्वारा, कवियों ने। केदारनाथ ने गमला मंगवाया, माली का, माली से, माली से। मैंने कमीज प्रेस करवाई, धोबी से, धोबी को, मैंने धोबी से कमीज प्रेस करवाई। अब बच्चों नीचे लिखे वाक्यों में कारक की अशुद्धियों को दूर करके वाक्यों को फिर से लिखिए। कारक की अशुद्धियां हैं यहाँ पे। धोबी से साड़ी फाड़ दी, धोबी से नहीं, से की जगह क्या आएगा, धोबी ने। ठीक है। कवियों की सम्मान करो, कवियों का। छात्राओं के पिकनिक मनाई, के नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा ने, छात्राओं ने। रेणुका का बेटियों में प्यार है, रेणुका का बेटियों से प्यार है। भावना की सहेलियों ने आई हैं, भावना की सहेलियों ने की जगह क्या होगा, सहेलियां आई हैं, सहेलियां आई हैं। गुरु ने प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो। साधु पर सम्मान करना चाहिए, साधु का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। इसको, इन वाक्यों को पूरा लिखेंगे आप, पूर्ण रूप से लिखेंगे। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। कारक के भेद होते हैं 7, 8, 4, 3। कारक के 8 भेद होते हैं। वाक्य में क्रिया करने वाले को कहते हैं कर्म, करण, कर्ता, कर्तव्य, कर्ता कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान या समय का पता चले उसे कारक कहते हैं। अपादान, अधिकरण, संप्रदान, संबोधन। अधिकरण। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने या तुलना करने का पता चले उसे कारक कहते हैं। अपादान, अधिकरण, कर्म, संबंध। अपादान। संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चले उसे कारक कहते हैं। कौन सा कारक होता है वो? अपादान, अधिकरण, कर्म, संबंध। वो होता है संबंध कारक। तो बच्चों आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके जो अभ्यास आपके रह गए हैं, जो आपको स्वयं करने हैं, उनके लिए आपको इस पाठ का फिर से एक बार अध्ययन करना होगा, अच्छे से परिभाषाओं को पढ़ना होगा और इसके जो नियम हैं उनको भी पढ़ना होगा। फिर आप उनको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आभार।